फिरदौस भी मुशर्रफ साहब के साथ, फिर आपके साथ, मगर जो दूसरे भी आपने नाम काफ़ी नहीं लिए, मगर इस बात में हम नहीं जाते। हम जाते हैं कि आज जो सिचुएशन है IMF वर्सेस IMF के बंदे को जो इजिप्ट में था, क्या उसका फेल्यूर था नहीं था, वहाँ से आप उठा के IMF से मांग के स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दिया। आपके ख्याल में क्यों लगाया गया उसको? इसलिए लगाया गया कि फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर को हटाने में इनके पार्टी के कुछ लोग, सीनियर लोगों के साथ मिलके इनका बड़ा रोल रहा। बाकिर रज़ा का रोल रहा। जो इन्फॉर्मेशन है, मार्केट में बातें हैं, आप जैसे दोस्त बताते हैं। बाकिर रज़ा ने कहा कि इसकी छुट्टी कराओ, तो फिर काम नहीं, ये छुट्टी नहीं कराओ। उन्होंने कहा जी ये एरोगेंट है, ये प्रिपेयर नहीं होता, इसमें गुरूर है, ये आपको लेके नहीं देगा कुछ। ये IMF की तरफ से ये एक मैसेज दिया गया। बेसिकली बाकिर रज़ा ने ये मैसेज दिया कि ये फाइनेंस मिनिस्टर का ये एटीट्यूड है, तो इससे आगे काम नहीं चलेगा। ये रोल अदा किया किसी के साथ जाके, तो ये लोग, फाइनेंस मिनिस्टर आ गया। वो फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा आदमी है, मैं क्यों उसके लिए कहूँ कुछ, अल्लाह उसको कामयाब करे, क्योंकि ये मुल्क का मसला है। ये किसको दुआ दे रहे हैं आप? मैं हफीज़ शेख की बात कर रहा हूँ। हफीज़ शेख के 3 साल आपको याद है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहे, तो अभी इन लोगों ने ले लिया, कहा कि जो हम पे इल्ज़ाम था कि इन लोगों ने कर्जे लिए, खा गए, ये हुआ, तो उस बात का तो आवाम को जवाब मिल गया कि हमने जो खाया, हमने जो पिया, हमने जो लूटा, तो उसका हिसाब तो फाइनेंस मिनिस्टर देता है। 2010 से लेकर मार्च 2013 तक। क्योंकि आजकल आप या हम अपने पास मैनेजर रखते हैं अपने बिजनेस में, तो आप उसको फाइनेंस मिनिस्टर का नाम दें, मुंशी का नाम दें, या आप सर बड़ा उनके लिए आपने लफ्ज़ ढूंढ के निकाला है। ये पाकिस्तान तो हफीज़ शेख साहब आपके मुंशी थे। मुंशी नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं उसके लिए नहीं कर रहा। वो फाइनेंस, आप सियासी आदमी, आप घुमा के मारते हैं। नहीं, बिलीव मी, नहीं, ये बात नहीं है। जो नाम भी दे, चले जो नाम भी दे, तो वो रहा, उसका टाइम रहा। तो ये हमारी सक्सेस स्टोरी थी तब इन लोगों ने। नो, इट वाज नॉट ए सक्सेस स्टोरी, इट वाज ए नाइटमेयर सिनेरियो। तो वो हफीज़ शेख से बड़ा डिजास्टर हो नहीं था सकता। अगर पीपल्स पार्टी के साथ अगर किसी बंदे ने सबसे बड़ी तबाही की थी तो उसका नाम हफीज़ शेख था। मैं कह रहा हूँ, अगर हमारी सक्सेस स्टोरी थी तो मान के इन लोगों ने इसको ले लिया। अब वो भी IMF की रिकमेंडेशन है, बड़ी क्लियर। हफीज़ शेख इज ऑल्सो IMF रिकमेंडेशन 100% उनकी रिकमेंडेशन। क्या आपके लिए भी ऐसा ही? ठीक है जी, नहीं, हमारे लिए ऐसा नहीं था। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपको स्टोरी बताई थी। जब मैं दोबारा नहीं पूछता।